तो एनसीईआरटी किताब पावर शेयरिंग चैप्टर एक नए तरीके से पढ़ाना स्टार्ट करता है। तुमने किताब में पावर शेयरिंग क्या होता है बिल्कुल नहीं बताया। किताब सीधा चलेगा बेल्जियम, एक छोटा सा देश पे। जो मैं तो कहानी सुना रहा हूं जो किताब में छपा है, जो लिखूंगा मैं। कहानी है, बेल्जियम एक देश है, यूरोप का एक छोटा सा देश है। उस देश का कहानी है कि देश का जो एरिया है, हमारे देश का एक स्टेट है हरियाणा, हरियाणा से छोटा। अब हरियाणा का क्यों मैं एग्जांपल लिया, रीजन एनसीईआरटी में हरियाणा छपा है। और एनसीईआरटी कहता है कि हरियाणा से एरिया में छोटा है बेल्जियम, एक देश यूरोप का। और उस देश का पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट 1 करोड़ है, जो कि हरियाणा से अभी भी छोटा है पॉपुलेशन में भी। उस देश का 4 पड़ोसी देश है, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, मतलब इंग्लैंड, ये सब उसका देश का पड़ोसी देश है जिसका हमें पढ़ना है। उस देश का कहानी ये होता है कि देश में 2 तरह का लोग रहता है, 2 जगह है। एक जगह है फ्लेमिश, जब 59% लोग बोलता है डच, एक लैंग्वेज है। दूसरा जगह है देश में फ्लेमिश, जहां 40% लोग बोलता है फ्रेंच लैंग्वेज। देखा, देश में 2 लैंग्वेज का झगड़ा होगा, 1% बच गया जो बोलेगा जर्मन। अब होता क्या है कि देश में 59% लोग डच बोलने वाला है, मतलब देश में डच बोलने वाले लोग ज्यादा है, फ्रेंच बोलने वाले लोग कम है। राजधानी है बेल्जियम का ब्रुसेल्स, एक कैपिटल है बेल्जियम का। कहानी उलट गया, ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलता है, 20% लोग डच बोलता है। अब झगड़ा इस बात के लिए होता है कि पूरे देश में देखोगे मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है डच का है, और डच वहां का लोकल लोग है बेल्जियम का। अब फ्रेंच लोग कहां से क्या होगा, फ्रांस, जो तुम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े हो 9th क्लास में। अब होता क्या है, जो लोग कम अमाउंट में है ना, उसी का देश पे ज्यादा कैप्चर हो गया। देश का जितना भी रिसोर्सेस है, स्कूल, यूनिवर्सिटी, जॉब, सब पे पूरा एक्सेस किसी का है, तो फ्रेंच लोगों का। क्यों एक्सेस हुआ, रीजन क्या होता है कि किसी भी देश का ज्यादा रिसोर्स कहां होता है, उसके कैपिटल में, राजधानी में। राजधानी में फ्रेंच लोग बहुत ज्यादा है, तो फ्रेंच लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे देश से आया है लोग, अब पूरे देश का इकोनॉमिक कैप्चर कर लिया। हमारे देश में था, इंग्लैंड से आया, पूरे इंडिया का इकोनॉमिक कैप्चर कर लिया। ये झगड़ा चालू होगा। अब इस झगड़े का एनसीईआरटी ने पहले मेंशन किया, झगड़ा हो रहा है बेल्जियम में, 2 लोग झगड़ा कर रहा है। फिर दिखा रहा है पावर शेयरिंग का एक फायदा, पावर शेयर कर दिया गया, मतलब बेल्जियम का एक सरकार है जो वक्त रहते संभल गया। इसको लगा अगर नहीं सॉल्व हुआ प्रॉब्लम, देश में हो जाएगा सिविल वॉर। एक दूसरा देश पढ़ना है कहानी जो आज नहीं बात करेंगे, श्रीलंका का, जब सिविल वॉर हुआ था। तो बेल्जियम सरकार क्या करता है, 4 बार संविधान बदल देता है, 1970 से 1983 तक। उसमें डिसाइड क्या करता है, अब हमारा संविधान बनेगा ना, वहां दोनों को इक्वल राइट दे दिया, झगड़ा नहीं होगा। जो लोग डच बोलता है, जो लोग फ्रेंच बोलता है, दोनों मिलकर डिसीजन लेगा, झगड़ा खत्म। राजधानी में एक नया सरकार बना दो, जिस सरकार में इक्वल नंबर ऑफ डच भी रहेगा, इक्वल नंबर फ्रेंच भी रहेगा। अब देश में एक बना है एक नया सरकार, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कम्युनिटी को देखता है। ये झगड़ा है। ये इस कहानी से क्या सीख मिलेगा, क्यों पढ़ा है एनसीईआरटी ने बेल्जियम का, उदाहरण क्या दिखाया, किसी देश में झगड़ा था लैंग्वेज का, लेकिन सरकार ने पावर को शेयर कर दिया दो लैंग्वेज के बीच में, तो झगड़ा सॉल्व हो गया। एक दूसरा देश आएगा श्रीलंका, जहां भी झगड़ा है, सिनाला जो तमिल्स का, लेकिन उस देश का सरकार ऐसा निकला कि झगड़े को और बढ़ा दिया। देखा कि मेरा वोट बैंक कौन लोग है, सिन्हाला, श्रीलंका का लोग, तो उसी के लिए सारा अपॉर्चुनिटी निकाल दिया। तो तमिल लोग करेगा झगड़ा और देश में हो गया सिविल वॉर। ये कहानी है, तो कहानी समझ आ रहे, कहानी समझ गए, सुनाने जाओ इतना सा कहानी है। इसी को स्कूल में रीडिंग मार लेता है, किताब अंडरलाइन कीजिए, ये लोग करता है। अब बच्चा बेचारा पढ़ते ही बच्चा जाके ऑनलाइन जाके यूट्यूब चैनल खोलता है कि किसी यूट्यूब पे सर अच्छा पढ़ा, गलत नहीं कर रहे। प्रॉब्लम क्या आता है ना, बच्चा नोट्स लिख लेता है वीडियो देख देख के, याद नहीं करता है, हो जा रहा कहानी लिखने। सब बेल्जियम, जिस तरह मैंने सुना है तुमको सुनाना है मेरे साथ, आओ सेम कहानी। चलते हैं धीरे धीरे आराम से। स्टोरी ऑफ बेल्जियम। किसी को अगर नहीं पढ़ा है, याद का मेरा ये स्टाइल है, किसी को पूरा कहानी बना के सुना दो, पूरा कहानी लिख के याद करा दो। अब उस बच्चे को बोलो घर जाए गिरा दो किताब में क्या था। तो चलते हैं बेल्जियम की तरफ। सबसे पहला क्या लिखना है, बेल्जियम का लोकेशन। पर ये किताब का टॉपिक है बेल्जियम का स्टोरी।
पहला कहानी क्या पढ़ना है स्टोरी में? बेल्जियम देश का लोकेशन कहां है, लोकेशन क्या है, साइज क्या है, मतलब अबाउट बेल्जियम। तो आराम से समझ समझ के लिखते चलो, कहानी सारी सुना देगा। कहानी शुरू होता है पहले, बेल्जियम कहां पे है? बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है इन यूरोप। बस मुझे करना क्या है, बेल्जियम के स्टोरी को तुमको निपटा देना है, फिर तुमको संडे को श्रीलंका, स्मॉल कंट्री इन यूरोप। और वो एनसीईआरटी किताब कहता है इसका एरिया हरियाणा का आधा है, तो वही लिखेंगे, एनसीईआरटी किताब वाले ही बात लिखेंगे, हाफ ऑफ एरिया ऑफ हरियाणा, वो लिखो, मैं लिख सकता आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पॉपुलेशन नियरली 1 करोड़ है, जो किताब में छपता है। चलो तुमको पूरा कहानी याद करा दूंगा, उसके सामने किताब खोल दूंगा, वो किताब कुछ था ही नहीं, अब इतना आसान चीज है किताब में। इसका पॉपुलेशन बाबू जो है बेल्जियम का, ये है नियरली 1 करोड़ है। अब फिर कंपेयर करवा रहा है किताब में हरियाणा से, मतलब हरियाणा से भी कम है, मतलब हरियाणा इंडिया का जो एक स्टेट है। ये भी हो सकता है जो इस टॉपिक को लिखा होगा राइटर वो हरियाणा का ही होंगे सर, जो एनसीईआरटी किताब को छापे होंगे जिस समय स्टोरी को, वो अपने स्टेट के बारे में बार बार लिख दे रहा है। बेल्जियम देश का कैपिटल है ब्रुसेल्स। अब बेल्जियम वो देश है ना, तुम कैडबरी का टॉफी खाते हो, उसका सबसे बड़ा टॉफी का हब कहीं है तो बेल्जियम में। बेल्जियम देश का टॉफी बहुत अच्छा रहता है खाने में। बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स। संविधान लिखते हैं सौतरा करके, बोली बोली को। इसका पड़ोसी देश फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, बोली को थोड़ा लिखते जाओ। इसका पड़ोसी, इसका जो नेबर नेबर जो है, लग्जमबर्ग एक ऐसा देश है ना जिस देश में आदमी कम है गाड़ी ज्यादा है, इतना धनिक देश है, दुनिया का सबसे धनिक देश है लग्जमबर्ग। और लग्जमबर्ग जाओगे तो गाड़ियां घूमेगा रोड पे ज्यादा। ऐसा क्यों हो पाया? कोई देश में लोग ही नहीं ज्यादा। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, यूरोप में बहुत पैसा है। पैसा क्यों है? क्यों? वहां पॉपुलेशन नहीं है, रिसोर्सेस है, लोग नहीं है ज्यादा। नीदरलैंड और एक और देश है इसका पड़ोसी, 4 देश पड़ोसी, लग्जमबर्ग। और थोड़ा लिखो, एक ही बार याद कर रहे हैं तुमसे धीरे धीरे। अभी तक कहानी है, मैं लिखा है मैंने तुमको क्या है बेल्जियम का स्टोरी, ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब आज के जमाने में ब्रुसेल्स इतना अच्छा शहर बन चुका है दुनिया का। ईयू है, यूरोपियन यूनियन, ईयू, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बना दिया गया है। बनाने का रीजन कहां बना? जिस समय झगड़ा हो रहा था बेल्जियम में, बेल्जियम का सरकार झगड़ा सुलझा लिया। इसमें इतना खुश हो गया यूरोप का देश सब, बोला इसी को बनाएंगे हेडक्वार्टर यूरोप का। ये हेडक्वार्टर है, याद रखना ये भी बात जीके के लिए। ईयू हेडक्वार्टर, ईयू जो यूरोपियन यूनियन है, ब्रुसेल्स जो इसका कैपिटल है, मतलब हेडक्वार्टर है। ये हमारा जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स का स्पेलिंग BRU करता है, अच्छा डबल है। जो ब्रुसेल्स जो है ये हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का। मतलब यूरोप का देश बोला इतना अच्छा शहर बन गया, यहाँ झगड़े नहीं हो रहे, यही देश चुनेंगे, अब यही शहर चुनेंगे। वो अगला सवाल मैं तुम्हें थोड़ी बना के, तो क्या लिखा है पॉइंट 5। अभी मैं लिखा कि बेल्जियम का लोकेशन बाकी। अब बात करूंगा मैं, बेल्जियम में 2 तरह का लोग रहता है। इसी को किसी स्टैंडर्ड पेपर में पूछता है बोर्ड एग्जाम में, इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम लिखिए। ये किताब का वो स्टैंडर्ड लाइन हो जाए लिखने। इथनिक कंपोजिशन मतलब आप बताइए कितना % लोग रहता है, कौन सा लैंग्वेज बोलता है। और लिखो जरा थोड़ा कुछ और कहानी लिखो थोड़ा।
बोर्ड एग्जाम में पूछता है कभी कभी बच्चा से, ये लिखिए, ये सवाल पूछता है, इथनिक, कहोगे ऐसा अजीब सा वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं मैं, किताब में यही स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया एनसीईआरटी ने। अब पता है बोर्ड में नंबर कब आता है, जब तुम एनसीईआरटी का कीवर्ड लिखते हो तब। इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, लिखोगे, लिखो, मिनिमाइज कर देते, वो बेल्जियम का इथनिक कंपोजिशन, ये मेरा सवाल है लिखने का। तो अब बात करते हैं इस सवाल का, लिखो लिखो देते हैं। और बेल्जियम का इथनिक कंपोजिशन लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, बेल्जियम में दो जगह है, एक है फ्लेमिस, एक है वैलोनिया, कुछ नाम याद करना होगा। बोलिए को थोड़ा आगे चलते हैं। 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहता है और डच बोलता है। ये जो बोल रहा फ्लेमिश एक जगह है बेल्जियम देश के अंदर। बोलिए कुछ नहीं करती, दिख रहा है ना, याद रखना इसमें 59% पीपुल रहता है फ्लेमिश रीजन में। अच्छा, जैसे हमारे देश में होता है नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया सब कुछ, उस जगह बेल्जियम में कोई फ्लेमिश जगह है जहां 59% बेल्जियम का पॉपुलेशन रहता है, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन यहां रहता है। ये लोग क्या बोलता है, ये लोग बोलता है डच, डच लैंग्वेज, ये लैंग्वेज का नाम है जो एक्चुअली वहां का ओरिजिनल लैंग्वेज था। एक ही बार तुमसे बाद में आराम से सुनेंगे कहानी। अब बच गया 40% लोग, 40% लोग जो है बाबू, ये लोग रहना पसंद करता है वैलोनिया रीजन। ये कुछ कुछ नाम है किताब में दिया है, जो याद करना होगा उस वक्त। ये लोग बोलना पसंद करता है फ्रेंच। अब फ्रेंच क्यों बोला, फ्रांस पड़ोसी है इसका, मतलब यहीं से आके लोग बस गया है लोग कम, लेकिन ज्यादा पैसा वाला लोग है, अब देश को पूरा कैप्चर कर लिया है वो। अब बच गया कितना का हिसाब, 1% का। 1% लोग जो है वो बेल्जियम का लोग जो है, जो देश में कहीं भी रहता है, वो लोग बोलता है जर्मन, जर्मन लैंग्वेज। अब वो लोग कहां रहता है, पूरे देश में घूमते रहता है, जर्मनी के बॉर्डर पर रहता है। एकदम सजा के लिख देते बाबू, किताब का जो आंसर होता है सजा देता हूं तुमको मैं। क्या तुम्हें किसी किसी ऑनलाइन कुछ भी रीड करने की जरूरत ना पड़े, तुम बस कुछ भी रीड करोगे ऑनलाइन, कुछ भी तुम इसको वन शॉट रिवाइज में देखना, कहीं भी ऑनलाइन रिसोर्सेज सब जगह पढ़ो, बस स्पीड बढ़ा के पढ़ पाओ, तुम लगे तुम्हें सब कहानियां याद है। अब एक एक चीज और लिखेंगे इसमें, राजधानी में उल्टा है, 80% लोग राजधानी में बोलता है फ्रेंच। इधर लिख लीजिए, लिखो 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 लिखो, राजधानी मतलब ब्रुसेल्स में। मैं तो लिख रहा हूं क्या है बेल्जियम में क्यों हुआ झगड़ा, अभी लिख रहे हैं कि बेल्जियम में लोग क्या कैसे कैसे रहा, अभी लिखेंगे बेल्जियम में झगड़ा है कारण क्या, फिर लिखेंगे झगड़ा सॉल्व कैसे हो गया। अब बोर्ड एग्जाम में सब मिला के सवाल आता है। अगला, इन कैपिटल, राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग बोलता है फ्रेंच लैंग्वेज। और 20% बोलता है डच लैंग्वेज। तो पहले इतना थोड़ा लिखो, धीरे धीरे आराम से लिखो, कोई बात नहीं, लिखो 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 लिखो, तुम्हें ज्यादा थोड़ा थोड़ा लिखेंगे अभी, बस इतना लिख देते हैं, एक रीजन और लिख देते हैं, सोल्यूशन नहीं लिखा, लिखेंगे झगड़ा क्यों हुआ, बस झगड़ा होने का कारण क्या था बेल्जियम में। लिखो 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 लिखो, आराम से।
ना मैं कहानी चला रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कहानी चल रहा होगा, मैं कहानी चला रहा हूँ क्या हुआ है देश में, देश का प्रॉब्लम क्या है, इधर लिख ले, लिखो लिखो। एक अब अगला सवाल क्या पूछ सकता है एग्जाम बोर्ड एग्जाम में, अब बताओ कि क्या कारण है कि टेंशन हो गया देश में, या किसी को पूछ सकता है कॉन्फ्लिक्ट होने का देश में कारण क्या था, ये पूछ सकता है घुमा के पेपर में बोर्ड एग्जाम में, क्या कारण था कि बेल्जियम देश में सरकार को पावर शेयर करना पड़ गया। देख लो सारा पूछने का स्टाइल अलग है, सबका आंसर सेम ही होगा कि देश में हुआ है पावर का प्रॉब्लम। लिख ली तो पूछ गया, लिख लो लिख लो लिख लो और कहानी की तरफ। अब अगला कहानी, क्या हुआ है टेंशन, टेंशन होने का कारण क्या लिखेंगे कि देश में एक ऐसा देश जहां माइनॉरिटी में लोग जो है उसके पास सारा रिसोर्सेस है देश में, ये होगा झगड़ा का कारण। पहुंच गए ऊपर, एक ही बात तो हो सकता है स्क्रीन पे, एक बात कैसे है, क्रॉप करो उसको पहुंचाओ, लिखो लिखो लिखो, 30% तो हो जाएगा, मैक्सिमम 30% है। वन ईयर कर दो, कीड़ा है स्क्रीन पे, ये है कीड़ा, इस कारण से नहीं हो रहा था ना, मिल गया गलती, वो कीड़ा है स्क्रीन पे, बगल में से लिखना लिखते रहना। जवाब हो गया 30%, ये इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि स्क्रीन पे था कीड़ा, वो एक छोटा सा, जवाब क्लियर हो गया स्क्रीन पे, वो छोटा सा डोर्सोफिला था स्क्रीन पे, जैसे नॉर्मल इंसान उसको मक्खी बोलेगा, अब बायोलॉजिकल नेम है डोर्सोफिला, तो डोर्सोफिला था वो, 11th का बायो पढ़ो तो। अब लोग एक और आंसर लिखे, छोटा सा आंसर और कहानी है, क्या है टेंशन, या लिखोगे टेंशन बिटवीन, या लिखोगे रीजन क्या हो गया, क्या रीजन है, बस इतना ही लिख के तुम जा रहे कहानी सुनने, टेंशन बिटवीन डच एंड फ्रेंच इन बेल्जियम, ऐसे पूछ सकता है भाई, वो सब तो पता है बोर्ड एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता हूँ, तैयार आ रहा होगा, पूछेगा क्या कारण है कॉन्फ्लिक्ट होने का, या बेल्जियम में अनस्टेबल सरकार था, क्या रीजन था सरकार के सामने, पूछ सकता है कि सरकार के समय उस जमाने में बेल्जियम के सामने क्या क्या चैलेंजेस आया था, सबका आंसर सेम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बेल्जियम में, इन बेल्जियम फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल जो माइनॉरिटी में थे उनके पास मैक्सिमम रिसोर्सेस है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल इन माइनॉरिटी, इधर लिख लीजिए, लिखो लिखो लिखो, माइनॉरिटी हैव मैक्सिमम रिसोर्सेस, देश का सारा रिसोर्स फ्रांस के लोग के पास ही चला गया, अब देश में झगड़ा तो होगा ही, और इतना ही से खुश नहीं था देश में, फ्रांस का लोग ज्यादा पढ़ा लिखा था, क्या किया जॉब खा गया बेल्जियम के लोगों का, स्कूल में एडमिशन कराना है गवर्नमेंट जॉब में, यही लोग का हो रहा है फ्रेंच लोगों का, वो लिख लीजिए ना, उड़ा देते हैं, तो और रीजन लेकिन आराम से, और रीजन, रीजन नंबर 2, जितना भी जॉब्स है देश का, जितना भी गवर्नमेंट जॉब्स है, ये ऑक्युपाइड था फ्रेंच लोगों के द्वारा, और रीजन, देश में यूनिवर्सिटी, हमारे देश में यूनिवर्सिटी है, DU JNU जितना कुछ भी था सब फ्रांस का लोग ले गया,
ऑल यूनिवर्सिटीज ऑफ बेल्जियम वो कहानी समझ गया, बस इतने लिख के सुनाओ। तो कहानी क्या है कि देश में सारा का सारा चीज फ्रांस के लोगों के पास है, बस इतना लिखो ना। अब इसके अभी मैंने क्या लिखा है, देश में क्या प्रॉब्लम था, फिर इसके बाद लिखना होगा, कहानी लिखेंगे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकला, बस इतना लिखो। अब मुझे पहले चलो थोड़ा कंसोल से करे कहानी याद करना है, तुमको याद भी करवाना है, लिखना थोड़ी नहीं ज्यादा।